नमस्ते। कभी सोचा है हम ये जो हमारा पूरा शरीर है ये असल में बना किस चीज से है? आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं। जीवन के सबसे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से लेकर हमारे शरीर की इस कमाल की बनावट तक। चलिए इस सूक्ष्म दुनिया की खोज करते हैं। ये सवाल ये तो हम सब कभी ना कभी सोचते ही हैं, है ना? और कमाल की बात यह है कि इसका जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर ही छिपा है। एक ऐसी दुनिया में जो खरबों, जी हां, खरबों कोशिकाओं और ऊतकों से बनी है। और इस अदृश्य दुनिया को समझने का जो विज्ञान है उसे कहते हैं हिस्टोलॉजी। ये हमें बस यही नहीं बताता कि हमारी कोशिकाएं कैसी दिखती हैं, बल्कि ये भी समझाता है कि वे एक टीम की तरह कैसे काम करती हैं और कैसे हर कोशिका का डिजाइन उसके खास काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, लगभग 40 खरब। जी हां, एक वयस्क इंसान के शरीर में करीब 40 खरब कोशिकाएं होती हैं। ये संख्या इतनी बड़ी है कि ब्रह्मांड में जितने तारे हैं ये उससे भी कहीं ज्यादा हैं। और ये सारी की सारी कोशिकाएं हमें जिंदा रखने के लिए एक साथ एक तालमेल में काम करती हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं जीवन के दो सबसे बड़े ग्रुप से, पौधे और जानवर। कभी सोचा है कि एक पेड़ अपनी जगह पर खड़ा रहता है और एक इंसान चल फिर सकता है? इनकी कोशिकाओं में ऐसा क्या अलग होता है? देखिए, ये टेबल इन अंतरों को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। पौधों की कोशिकाओं के बाहर एक बहुत ही मजबूत दीवार होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। यही उन्हें सीधा खड़ा रखती है, जबकि हमारी कोशिकाओं में ऐसी कोई दीवार नहीं होती। और पता है, इसी एक वजह से पौधे पूरी जिंदगी बढ़ते रह सकते हैं, लेकिन हमारी ग्रोथ एक उम्र के बाद रुक जाती है। उन्हें सहारा उनकी सेल वॉल से मिलता है और हमें हमारे स्केलेटन यानी स्केलेटन्स। तो सारा खेल इस एक चीज का है, वो कठोर कोशिका भित्ति। बस यही एक छोटा सा फर्क है जो पौधों को एक जगह पर स्थिर रखता है और हम जानवरों को दौड़ने, भागने और शिकार करने की आजादी देता है ना कमाल की बात? चलिए अब माइक्रोस्कोप उठाते हैं और जूम इन करते हैं एक एनिमल सेल के अंदर। इसे एक चलते फिरते व्यस्त शहर की तरह समझिए, जहां हर डिपार्टमेंट का, हर हिस्से का अपना एक बेहद जरूरी काम है। शहर में सबसे पहले चलते हैं इसके टाउन हॉल में, मतलब केंद्रक या न्यूक्लियस। यही है सेल का कमांड सेंटर। हमारा सारा का सारा डीएनए यानी जिंदगी का पूरा ब्लूप्रिंट यहीं पर महफूज रखा होता है। यही पूरी कोशिका को बताता है कि उसे कब, क्या और कैसे करना है। अब शहर है तो फैक्ट्री भी होगी। तो मिलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। यह है शहर की मेन फैक्ट्री। प्रोटीन और लिपिड जैसे जितने भी जरूरी सामान हैं वो यहीं बनाए और प्रोसेस किए जाते हैं। अच्छा, फैक्ट्री में सामान बन तो गया, पर उसे सही जगह भेजना भी तो पड़ेगा। यहीं पर काम आता है गॉल्जी उपकरण। इसे आप शहर का पोस्ट ऑफिस या कुरियर सर्विस समझ लीजिए। ये सारे प्रोडक्ट्स को पैक करता है, उन पर एड्रेस लगाता है और उन्हें सही जगह पर शिप कर देता है। और हाँ, इस पूरे शहर को चलाने के लिए बिजली तो चाहिए, है ना, एनर्जी। ये एनर्जी आती है माइटोकॉन्ड्रिया से। ये हैं सेल के पावर प्लांट्स। ये हमारे खाने को एटीपी नाम की एनर्जी में बदलते हैं और इसी एनर्जी से पूरा शहर यानी हमारी कोशिका चलती रहती है। ठीक है, तो हमने एक सेल को तो देख लिया, पर हमारा शरीर तो खरबों कोशिकाओं से बना है। तो अब सवाल ये है कि ये खरबों कोशिकाएं मिलकर एक शरीर बनाने के लिए टीम अप कैसे करती हैं? जवाब है ऊतकों यानी टिश्यूज के जरिए। और हमारे शरीर में मोटे तौर पर 4 तरह के टिश्यूज होते हैं। ये टेबल एक तरह से हमारे शरीर के 4 सुपर हीरोज का इंट्रोडक्शन है। पहला एपिथेलियल या उपकला ऊतक, जो एक शील्ड की तरह हमें बचाता है। दूसरा कनेक्टिव या संयोजी ऊतक, जो शरीर को ढांचा और सपोर्ट देता है। तीसरा मस्कुलर यानी पेशीय ऊतक, जो हमें चलने फिरने में मदद करता है। और चौथा नर्वस यानी तंत्रिका ऊतक, जो पूरे सिस्टम का कम्युनिकेशन संभालता है। चलिए अब एक एक करके इन सब से मिलते हैं। तो सबसे पहला है एपिथेलियल टिश्यू। इसे हमारे शरीर का प्रोटेक्टर या रक्षक कह सकते हैं। ये हमारी पहली डिफेंस लाइन है। इसकी कोशिकाएं ईंटों की तरह एक दूसरे से बिल्कुल कसकर जुड़ी होती हैं ताकि एक मजबूत दीवार बन सके। हमारी जो स्किन है या पेट के अंदर की जो परत है, ये सब एपिथेलियल टिश्यू ही हैं। इनका मेन काम है हमें बाहरी खतरों से बचाना, जरूरी चीजों को सोखना और पसीने जैसी चीजों को शरीर से बाहर निकालना। दूसरे नंबर पर आता है कनेक्टिव टिश्यू। ये है हमारे शरीर का सपोर्ट सिस्टम। इसका काम है हर चीज को जोड़कर रखना और सहारा देना। ये टिश्यू थोड़ा अलग है।
इसमें कोशिकाएं एक दूसरे से चिपकी हुई नहीं होती, बल्कि दूर दूर होती हैं और उनके बीच में एक तरह का जेल या फाइबर का जाल होता है। और ये इतना अलग अलग तरह का होता है कि सोचिए, हमारी मजबूत हड्डियां, जोड़ों में मौजूद लचीली कार्टिलेज और यहां तक कि हमारी नसों में दौड़ता खून, ये सब कनेक्टिव टिश्यू ही है। तीसरा सुपर हीरो है मस्कुलर टिश्यू। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका काम है मूवमेंट। ये हमें गति देता है। ये टिश्यू लंबे धागे जैसे सेल्स से बना होता है, जिन्हें मसल फाइबर्स कहते हैं। इनके अंदर एक्टिन और मायोसिन नाम के दो स्पेशल प्रोटीन होते हैं। ये प्रोटीन एक दूसरे पर फिसलते हैं, ठीक वैसे ही जैसे दो टीमें रस्साकशी का खेल खेल रही हों। और इसी एक्शन से वो फोर्स पैदा होता है जिससे हम चल फिर पाते हैं। और आखिर में चौथा और सबसे अहम, नर्वस टिश्यू। ये है हमारे शरीर का कम्युनिकेशन नेटवर्क, हमारा इंटरनल इंटरनेट। ये टिश्यू न्यूरॉन्स नाम के स्पेशल सेल्स से बना है, जो बिजली की रफ्तार से एक जगह से दूसरी जगह मैसेज भेजते हैं। हमारा दिमाग, हमारी स्पाइनल कॉर्ड और शरीर में फैली हुई अरबों नसें, ये सब इसी टिश्यू से बनी हैं। यही हमारे शरीर का मास्टर कंट्रोल सिस्टम है, जो हमारी हर एक हरकत, हर एक सोच को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। लेकिन क्या होता है जब ये इतना कॉम्प्लेक्स और परफेक्ट सिस्टम बिगड़ जाता है? यहीं पर हिस्टोलॉजी का असली काम शुरू होता है, जो हमें बीमारियों को समझने और उन्हें डायग्नोज करने में मदद करता है। ये जो बात यहाँ लिखी है, ये बहुत ज़रूरी है। सोचिए, कोशिका के अंदर एक कचरा निपटाने वाला सिस्टम होता है, जिसे लाइजोसोम कहते हैं। अब अगर किसी जेनेटिक गड़बड़ी की वजह से ये सिस्टम काम करना बंद कर दे, तो क्या होगा? जाहिर है, कोशिका के अंदर कचरा जमा होने लगेगा और इसी वजह से टाई-सैक्स जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इससे पता चलता है कि सेल के लेवल पर एक जरा सी चूक के कितने भयानक नतीजे हो सकते हैं। तो एक अकेली कोशिका से शुरू करके 40 खरब कोशिकाओं के इस शानदार ऑर्केस्ट्रा तक आज हमने एक बहुत लंबा सफर तय किया है, और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। टिश्यू इंजीनियरिंग और जेनेटिक मेडिसिन के इस नए दौर में हम अपने शरीर के इन बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ आगे और क्या-क्या कर सकते हैं? ऐसा लगता है कि भविष्य के सारे जवाब हमारी अपनी कोशिकाओं के अंदर ही छिपे हैं।